टिकट रिजर्वेशन सिस्टम दो तरह का होता है। एक नॉर्मल टिकट रिजर्वेशन, जैसे कि हाल ही में कुछ रूल्स चेंज हुआ था आईआरसीटीसी में, कि आईआरसीटीसी का जो ऐप है वहाँ से हम 2 महीना पहले टिकट बुक कर सकते हैं। कोई भी नॉर्मल पैसेंजर अगर उसका रजिस्टर्ड अकाउंट होगा आईआरसीटीसी में तो जाके 2 महीना पहले टिकट बुक कर सकता है, या फिर एजेंट या फिर स्टेशन में जाके ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का कुछ फैसिलिटीज चेंजेस है, मगर आप हुआ कि आपको कन्फर्म टिकट अगर होता है तो भी आप ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हो। ये तो एक अलग बात है। और एक टिकट होता है कि आपका कोई प्लानिंग मतलब सडनली चेंज हुआ है और आपको बाहर में कहीं जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको तत्काल में टिकट काटना पड़ेगा। तत्काल का विंडोज पहले 48 आवर्स में ओपनिंग होता है, अभी 24 आवर्स पहले ही ओपनिंग हो सकता है। मतलब जब आप समझे कि 10 तारीख को आप जाना चाहेंगे कहाँ पे, तो आप 9 तारीख को जाके तत्काल का टिकट बुक कर सकते हैं। ये आपको स्टेशन में जाके या फिर आईआरसीटीसी का ऐप में जाके कर सकते हैं। सुबह 10 बजे ये विंडो ओपन होता है स्लीपर क्लास के लिए, और 11 बजे एसी के लिए। अब होता क्या है, जब ये तत्काल का विंडो ओपन होता है कुछ मिनट के अंदर ही ये तत्काल का टिकट खत्म हो जाता था, अवेलेबल नहीं होता। मगर क्यों होता है? आईआरसीटीसी थोड़ा इंक्वायरी किया, देखा गया कि लगभग 13 करोड़ अकाउंट आईआरसीटी के साथ जुड़ा है, और जिसमें 2.5 करोड़ का अकाउंट पूरा का पूरा फेक अकाउंट है। वहां से जब भी कोई टिकट या फिर 10 बजे का कोई स्लॉट ओपन होता है, सब एजेंट वहां से टिकट खरीद लेता है। इससे क्या होता है, नॉर्मल आदमी वहां से टिकट नहीं काट सकता है। और जब ये एजेंट के पास जाता है, जैसे कि नॉर्मल एक तत्काल का टिकट काटने के लिए 100-150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है गवर्नमेंट के लिए, रेल लेता है, उसके रिगार्डिंग ये एजेंट लगभग ट्रिपल या फिर उससे भी ज्यादा रुपया लेता है। मान के चलो एक टिकट का दाम है 500 रुपये और तत्काल का चार्जेस होता है 200, तो टोटल होता है 700 रुपये। वो एजेंट ले लेता है कभी कभी 1500-2000 रुपये। इससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है पैसेंजर के ऊपर। ये कुछ इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी के बाद ही पता चला कि ये लगभग 13 करोड़ अकाउंट को ब्लॉक करना पड़ेगा, और आधार मैंडेट कंटिन्यू कर दिया। इससे क्या होता है, 10 बजे जब कोई पैसेंजर जाएगा और आईआरसीटीसी के ऐप में जाके कोई भी एक टिकट खरीद लेगा, तो उसके प्रोसेस में उसको एक आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी मोबाइल में आएगा। उस ओटीपी के बाद ही वो कंप्लीट कर सकता है परचेस। जिसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं रहेगा वो 10:10 के बाद ही कर पाएंगे वेरीफाई। इससे क्या होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी मान के चलो मेंटेन होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, राम के नाम पे एक टिकट होता है मगर शाम के नाम पे टिकट का पैसेंजर जाता है। मतलब क्योंकि पहले ही तो ये एजेंट किसी दूसरे नाम से ये टिकट खरीद लेता है, काट लेता है, और जब जाता है तो अलग नाम के जाता है। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन लेके आ रहा है आईआरसीटीसी लास्ट वीक ऑफ जून से 2025। इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल पैसेंजर है वही जा पाएगा, और उसको टिकट खरीदने के पहले एक ओटीपी मोबाइल में आएगा, उसके बाद ही जा पाएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन आर टॉक।